Hello everyone, while discussing the diversity in living organisms, now we will talk about the in-text questions that are given at the mid of the chapter. So let's get started. We are discussing the in-text questions given at the page 85. Question number 1 says, what is the criteria for classification of organism as belonging to kingdom Monera or kingdom Protista? We have already discussed this question in previous video. Kingdom Monera, in kingdom Monera, those organisms are grouped that are prokaryotic cell, unicellular, and cell wall may be found in few cases. And in kingdom Protista, those organisms are grouped that are eukaryotic cell, unicellular organisms. Some organisms have flagella, may be auto or heterotrophs. तो जैसा कि हम देख चुके हैं किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनेरा में कि किंगडम मोनेरा में ऐसे ऑर्गेनिज्म को ग्रुप किया गया जो कि प्रोकैरियोटिक सेल थे, यूनिसेलुलर यानी एक ही सिंगल सेल के बने हुए थे, और कुछ केसेस में सेल वॉल प्रेजेंट था और कुछ में नहीं। प्रोटिस्टा की अगर बात कर लें तो इसमें भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें यूकैरियोटिक सेल थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। डैट मीन्स कि एक ही सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, किसी किसी में फ्लैजिला पाया जाता है, मे बी ऑटो और हेट्रोट्रॉफ्स, यानी कि ये खाना खुद बना भी सकते हैं और नहीं भी। ऑटोट्रॉफ्स दैट मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, और हेट्रोट्रॉफ्स दैट मीन्स दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, इन विच kingdom will you place an organism which is single celled, eukaryotic and photosynthetic? As we discussed here, this is the kingdom Protista, that is single celled, as it is written here, eukaryotic cell, and photosynthetic, that means autotrophs. In the hierarchy of, next question says, in the hierarchy of classification, which grouping will have the smallest number of organisms with maximum smallest number of organisms? In hierarchy of classification, which grouping will have the smallest number of organisms with maximum common characteristics, and which will have the largest number of organisms? क्वेश्चन कहता है कि हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में किस ग्रुपिंग में, विच ग्रुपिंग विल हैव द स्मॉलेस्ट नंबर, किस ग्रुपिंग में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं विथ मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे लेकिन उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो मैक्सिमम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। और किस, एंड विच ग्रुप हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, किस ग्रुप में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाया जाएगा और किस ग्रुप में हाईएस्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे। सो द आंसर इज स्पेसीज लाइज एट द बॉटम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, सो इट बियर्स द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, possess maximum common features. Kingdom is at while kingdom is at the top of classification system, therefore it will have maximum number of organism. आंसर कहता है कि स्पेसीज, यहाँ पर स्पेसीज जो हैं हम जानते हैं कि सबसे छोटा सिंपलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में टॉप पे हुआ किंगडम और बॉटम पे हुआ स्पेसीज। तो स्पेसीज लाइज एट द बॉटम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, सो इट बियर्स द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पेसीज के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आएंगे और इनमें मैक्सिमम कॉमन फीचर्स होते हैं, जबकि किंगडम की अगर बात करें तो ये टॉप ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम में आएगा और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, which organism are called primitive and how are they different from so called advanced organisms? Answer is organisms that have retained their ancient body design and haven't changed much or evolved with time are called primitive organisms, while the advanced organisms have acquired
new body design with the demand of changing environment. So क्वेश्चन कहता है कि विच ऑर्गेनिज्म प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है और एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म क्या है. तो आंसर कहता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एंशियंट टाइम यानी पुराने समय से जिनका बॉडी डिज़ाइन जो है उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, ज़्यादा विकसित नहीं हुआ है, ऐसे ऑर्गेनिज़म को प्रिमिटिव ऑर्गेनिज़म कहेंगे. जबकि एडवांस ऑर्गेनिज़म ऐसे ऑर्गेनिज़म होते हैं जिनका बॉडी डिज़ाइन जो है टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है, जिनमें टाइम के साथ चेंजेस आए हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो उन्हें एडवांस ऑर्गेनिज्म कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विल एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म टू बी द सेम एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. वाई. अब कहता है कि एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म को क्या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, क्यों? तो आंसर होगा येस, एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आर सेम. एडवांस जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स भी होंगे इन बॉडी डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स. So this is all about the in-text questions that are given at the mid of the chapters. Thank you.